आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के आपके जेई 2025 के आपके सारे क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 2025 अप्रैल के लिए भी। सबसे पहले दोस्तों आपको दिए हुए कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर मैं दोस्तों बात करूं NF3 की, तो फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब ये इनके इतनी पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आपकी है कि इनका डाइपोल मोमेंट आपका बहुत कम यहाँ पर होगा। तो 1 का दोस्तों यहाँ पर सबसे कम होना चाहिए, तो 1 यहाँ पर सबसे कम सिर्फ इसी में यहाँ पर दिख रहा है, तो यही सही भी हो जाएगा। और दोस्तों अगर मैं CH Cl3 की बात करूं, तो फिर यहाँ पर आपके 3 Cl लगे हैं, तो फिर इनका आपका वेक्टर सम भी अच्छा खासा आएगा, मतलब 2 का सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा। उसके बाद दोस्तों आपका H2S का होगा, उसके बाद यहाँ पर HBr का यहाँ पर होगा, तो 2 3 4 1 ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, तो फिर ऐसी तो हमने बहुत बार बात की है कि BrF5 कैसा होता है। अगर आपको XX5 दिख जाए, यानी कि कोई हेलोजन है उसके साथ कोई हेलोजन 5 यहाँ पर लगा है, तो वो क्या होता है आपका दोस्तों स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पर होता है। तो फिर ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर पिरामिडल। ये आपके SbF5 PCl5 कैसे होते हैं, ये दोस्तों मेरे होते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये दोस्तों स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पर नहीं होते हैं। और XgOF4 दोस्तों मेरे यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं BrF5 कैसा है, मेरा स्क्वायर पिरामिडल है। ऐसे दोस्तों एक लोन पेयर है और एक आपका पिरामिड टाइप का बना है। ये आपका जो XgOF4 है, ये भी मेरा दोस्तों स्क्वायर पिरामिडल है। ऐसे एक दोस्तों यहाँ पर पिरामिड बना हुआ है। यहाँ पर SbF5 दोस्तों मेरा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, और यहाँ पर PCl5 भी दोस्तों मेरा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यहाँ पर है। इसके बाद दोस्तों मॉलिक्यूल्स ऑबिंग ऑक्टेट रूल, तो ऐसे आपके हर साल आपके क्वेश्चन आते हैं सेम टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों ऑक्टेट रूल कौन फॉलो करता है, सिंपल आपको दिख रहा है CCl4 और CO2, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो वो 4 बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है। मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट वाले ये हो गए आपके BCl3 और AlCl3, इन्होंने 3 बॉन्ड बनाए, यानी कि 6 ही इलेक्ट्रॉन आपके शेयर किए हैं। इसके बाद मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कौन होते हैं, नाइट्रोजन वाले यहाँ पर होते हैं NO और साथ में NO2। और एक्सपांडेड ऑक्टेट में क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा आपने बॉन्ड बना लिया है, तो फिर जैसे H2SO4 और PCl5। H2SO4 का दोस्तों आप स्ट्रक्चर भी जान सकते हैं कैसे होता है, SOH यहाँ पर OH। तो फिर यहाँ पर इसने कितने बॉन्ड बनाए, 6 बॉन्ड। तो और दोस्तों 6 बॉन्ड मतलब यहाँ पर ये आपके जो आपका ऑक्टेट होता है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन को उसको ये दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कर दे रहा है, 12 यहाँ पर कर दे रहा है, तो इसलिए ये दोस्तों वो भी नहीं कर रहा। इसके बाद ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कंसीडर N इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इक्विटोरियल पोजीशन ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। तो फिर उन्होंने दोस्तों मेरे को लिख के दे दिया कि ये यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ पर ये है मेरे पास, यहाँ पर ये है मेरे पास, और यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है कि जो आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे नंबर ऑफ लोन पेयर है वो क्या है, मेरा N है, यानी कि N मेरे पास क्या है, 2 है। N मेरे पास दोस्तों 2 है। अब आपको बताना है द आयंस फ्रॉम विच हैव N नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो V3+ में कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 + 3 - 3। यहाँ पर मैं इसकी डी कन्फिग्रेशन निकाल रहा हूँ, 23 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 + 3 - 3 मैंने यहाँ पर कर लिया। तो अब इसके पास बनेगा D2, इसके पास दोस्तों क्या बनेगा, D2, यानी कि N के बराबर इसके पास दोस्तों अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। N क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर आपका यहाँ पर है ClF3 में। इसके बाद Ti3+, तो 2 + 2 - 3, Ti आपका 22 होता है, Ti3+ है, तो यहाँ पर 1 ही आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। Cu2+, 2 + 9 - 2, 2 + 9 - 2, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 9 आ रहा है, गलत यहाँ पर हो जाएगा। Ni2+, यानी कि 2 + 8 - 2, 2 + 8 - 2, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 यहाँ पर हो जाएगा। 8 यहाँ पर मतलब हो गया, तो फिर दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर भी दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर बच जाएंगे। और मैं Ti2+ की तो मैं क्या ही बात करूँ, यहाँ पर Ti2+ ही मेरे को 2 + 2 - 2 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दे देगा। एटॉमिक नंबर को जोड़ना है और ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करना है, तो डायरेक्ट आपकी डी कन्फिग्रेशन यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 2 किस किस में आया, यहाँ पर A D और E में यहाँ पर आया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको बनाया गया था D ब्लॉक, और यहाँ पर आपको जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको मिक्स यहाँ पर किया गया था। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे कितना लोन पेयर है। यहाँ पर आपके 2 लोन पेयर यहाँ पर होते हैं। कौन सा शेप है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर T शेप दोस्तों यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NO2 ऑन द बेसिस ऑफ लोइस थ्योरी। तो फिर NO2 कैसे बनाएंगे, तो फिर NO2 दोस्तों जब हम बनाते हैं तो N डबल बॉन्ड O बनता है, यहाँ पे आपका माइनस बनता है, यहाँ पे आपका माइनस बनता है, और यहाँ पर क्या होगा, एक लोन पेयर यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपके 2 लोन पेयर होंगे, और यहाँ पर एक आपका लोन पेयर होगा। तो फिर यहाँ पर 4
और 6, 4 और 6 दोस्तों यहाँ पर मेरे यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपके 6 बन गए। अब तो अब दोस्तों आपके 6 यहाँ पर दोस्तों बन जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे को दोस्तों 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोस्तों नॉन बॉन्डिंग यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद अगला तो यहाँ पर आपका 12 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच आर पैरामैग्नेटिक। तो पैराडाई के लिए तो दोस्तों मैंने आपसे हमेशा एक बात की है कि जो आपका नाइट्रोजन होता है कैसा होता है दोस्तों, 14, ये दोस्तों मेरा होता है पैरामैग्नेटिक। और ऑक्सीजन यहाँ पर मेरे पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है मेरा डायामैग्नेटिक। तो ये तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन गिनना है, बाकी कुछ करने की आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ऑक्सीजन 16 है, तो यहाँ पर 16 ये पहले से ही मेरा यहाँ पर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक यहाँ पर होता है। O2 प्लस में कितने हो जाएंगे, O2 में 16 है तो O2 प्लस में 15 हो जाएंगे। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन फिर भी बच जाएगा, तो यहाँ पर आपके ये आपका पैरामैग्नेटिक यहाँ पर हो जाएगा। O2 माइनस में 17 हो जाएंगे, तब भी आपका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच जाएगा। NO तो मेरे पास यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, तो ये भी दोस्तों मेरे पास होगा। इसके नहीं NO, हाँ NO दोस्तों मैं 7, 8, 15 कर लूँ तो ये दोस्तों मेरे 15 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी दोस्तों मेरे को पैरामैग्नेटिक यहाँ पर दे देगा। इसके बाद NO2 भी दोस्तों मेरे को यहाँ पर दे देगा। इसके बाद CO की अगर मैं दोस्तों बात करूँगा तो फिर CO में क्या होगा, CO में दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6 + 8 14 टोटल इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रोजन वाली कंडीशन हो गई, गलत यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसमें ये आपका मेन आपका अच्छे लिगेंड की तरह काम कर देगा, इसीलिए ये दोस्तों इसको क्या कर देगा दोस्तों यहाँ पर, मतलब ये CO3+ होगा ना, इसमें CO3+ होगा, तो 2 + 7 - 3 में करूँगा तो ये दोस्तों मेरे को दे देगा यहाँ पर 6। तो यहाँ और दोस्तों आपको ध्यान रखना है 3+ में यहाँ पर CO में क्या हो जाता है, NH3 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका लिगेंड यहाँ पर हो जाता है। तो फिर ये 6 की पेयरिंग करवा देगा, तो फिर ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नहीं मिलेगा, डायामैग्नेटिक यहाँ पर मेरे को मिलेगा। और K2NiCN4 आप जानते हैं Ni2+ होगा, तो ये तो दोस्तों आपको पैरामैग्नेटिक नहीं मिलेगा, ये भी CN आपकी पेयरिंग यहाँ पर करवा देगा, क्योंकि D8 कन्फिग्रेशन आपकी बनेगी। तो यहाँ पर ये है मेरे पास, ये है और यहाँ पर मेरे को दे देगा, क्योंकि Cl जो है यहाँ पर Ni2+ होगा, तो ये 2 + 8 - 2 8 आपका बनेगा। तो फिर यहाँ पर दोस्तों Cl मेरी पेयरिंग यहाँ पर नहीं करवा पाएगा। तो टोटल यहाँ पर कितने बनेंगे, 6 यहाँ पर दोस्तों आपसे बनेंगे पैरामैग्नेटिक, 6 दोस्तों यहाँ पर आपके पैरामैग्नेटिक बनेंगे। डायामैग्नेटिक आपसे पूछ लेता, डायामैग्नेटिक आपसे पूछा तो यहाँ पर आपसे मिलता CO, और दोस्तों आपको मिलता CONH6 Cl थ्राइस और K2NiCN4। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर शोइंग लीनियर ज्योमेट्री, तो फिर SO2 के दोस्तों आपकी लीनियर ज्योमेट्री नहीं होती है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सल्फर आपका सेंट्रल एटम है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 हैं, प्लस कोई आपका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन हेलोजन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आपका आ गया दोस्तों 3, ये दोस्तों मेरा यहाँ पर आ गया 3, और ये आ गया 3, मतलब ये है दोस्तों मेरा sp2। और sp2 में दोस्तों आपको यहाँ पर लीनियर तो नहीं देखने को मिलता है। BeCl2 तो दोस्तों आप जानते हैं सिंपल यहाँ पर आपका ऐसे बनता है लीनियर, तो फिर ये दोस्तों आपको यहाँ पर लीनियर यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर CO2 भी आप जानते हैं sp हाइब्रिडाइज जो है यहाँ पर, ये भी दोस्तों मेरे को दे देगा लीनियर ज्योमेट्री। और ये N3- एजाइड आयन, इसको भी दोस्तों आप जानते हैं N3- है ना जी, N3- को भी दोस्तों आप जानते हैं। तो फिर ये मेरे को क्या देगा, ये भी दोस्तों मेरे को यहाँ पर sp3 यहाँ पर, मतलब अगर मैं इसका निकालना भी चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, फिर उसके बाद माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज कर लेंगे, तो फिर ये भी दोस्तों मेरे को लीनियर यहाँ पर दे देगा। इसके बाद NO2 तो आप जानते हैं यहाँ पर, ये दोस्तों मेरे पास लीनियर यहाँ पर नहीं मिलेगा, sp2 होगा। OF2 भी दोस्तों आपका बेंट होता है, ये भी दोस्तों मेरे पास लीनियर यहाँ पर नहीं है। इसके बाद XeF2 तो दोस्तों आप जानते हैं, ये भी दोस्तों मेरे पास यहाँ पर लीनियर दे देगा। NO2+ दोस्तों मेरे को यहाँ पर दे देगा, NO2+ भी दोस्तों मेरे को यहाँ पर दे देगा, I3- भी मेरे को दे देगा। तो यहाँ पर भी तो दोस्तों आपके 6 ही यहाँ पर बन जाएंगे। तो अगर आपसे कुछ ना बने तो फिर आप दोस्तों 6 को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद BeCl2 और C+O यहाँ पर आप दे सकते हैं, N+ का sp, इसका sp3d यहाँ पर होता है, यहाँ पर sp और यहाँ पर sp3d। तो यहाँ पर दोस्तों यही जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, यही चीज़ें जो हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके लिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट PYQs हैं वो दोस्तों उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले 5 ईयर्स के भी सॉल्व किए वो भी दोस्तों आप देख सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में ज़्यादातर आपसे यही चीज़ें सेम हर साल आपसे पूछ रहे हैं। इसके बाद एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O3 आर फाउंड टू बी सेम एंड बॉन्ड लेंथ
इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ ओ डबल बॉन्ड हो। तो ये दोस्तों आपके सही बात है कि जब मैं दोस्तों यहाँ पर बनाता हूँ, कि मैं O3 बना रहा हूँ, जब मैं O3 बना रहा हूँ तो यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है। तो यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो सेम जो है आपको बॉन्ड लेंथ यहाँ पर देखने को मिलती है। और ओ डबल बॉन्ड ओ से बड़ी है, यानी कि पूरा ओ डबल बॉन्ड ओ नहीं है ये थोड़ा ओ डबल बॉन्ड ओ से ज़्यादा है, लेकिन सिंगल बॉन्ड ओ से यहाँ पर लेस है। मतलब इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है ना, आप समझिए कि और ओ से आपकी क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर ओ डबल बॉन्ड ओ से यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है, सही बात है। इसके बाद द स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्सन बिटवीन ऑक्सीजन एटम इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट बॉन्ड लेंथ इज ओजोन इन स्मॉलर देन दैट ऑफ डबल बॉन्ड एंड मोर देन दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो ये दोस्तों आपका गलत बात है। लोन पे यहाँ पर नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या चल, लोन पे तो होता होगा, लेकिन रेजोनेंस आपका चल रहा है। तो शेप में 1 2 है, 2 आपका सामने से आपको गलत दिख रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल लीड टू बी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल इन होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपकी जेड डायरेक्शन में। तो जेड और एक्स का तो बॉन्ड बनेगा नहीं, एस और एक्स मेरे को जेड में बनाना है। यहाँ पर भी दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ 2s और 2pz से यहाँ पर बना पाऊंगा। ये डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आपका पी वाला दोस्तों यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर नहीं बन पाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कैसे बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये मेरा एक्स में है, ये मेरा जेड में है, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एस और पी की, तो यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर कोई दोस्तों यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात कर देता हूँ तो फिर यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ओवरलैपिंग हो जाएगी। यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर नहीं यहाँ पर बनने वाला है। तो दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो जेई के PYQs है दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस भी बिल्कुल करके जाएगा, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। और आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और आपके लाइव सेशंस के लिए, जिनमें हम लाइव जो जेई के क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, उनको डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रनिंग। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपके पिछले 5 ईयर्स के कर लेते हैं तो फिर आप आसानी से हर चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।